ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग अगस्त के मध्यकाल में किस प्रकार का रहेगा। देखिए, अगस्त के मध्यकाल में यदि हम बात करें तो बड़े विचित्र प्रकार के ग्रह बन रहे हैं। महत्वाकांक्षा से आपको अपने आप को बचा के रखने की ज़रूरत है। कई बार महत्वाकांक्षाएं बड़ी उग्र हो जाती हैं और वो कहीं ना कहीं हमको फंसा देती हैं। तो ऐसे में किसी भी प्रकार का जो काम व्यवसाय आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपेक्षा, महत्वाकांक्षा का मतलब अपेक्षा भी होता है। हमने दोस्तों पर, मित्रों पर, अपने मिलने वालों पर या स्वयं अपने ऊपर भी कई बार हम बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा कर लेते हैं, एम्बिशन रख लेते हैं। शायद कई बार उतनी मेहनत नहीं हो पाती है और उसके बाद थोड़ा जब हाथ में चीज़ें नहीं आ पाती हैं तो कई बार गुस्सा भी आता है। तो ऐसा योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा ना करें कि अगर आप बैलेंस होकर चलेंगे, अपनी चादर में रहते हुए अपने को फैलान करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव भी समय, क्योंकि बृहस्पति लाभ वाले भाव में शुक्र के साथ बैठकर बहुत सुंदर योग बना रहा है अभी तो उसका लाभ आप अवश्य लेने का प्रयास करें। लेकिन बहुत जल्दी शुक्र परिवर्तन के साथ होकर बुध के साथ विराजमान हो जाएंगे आपके एक ऐसे भाव में जहाँ कई बार थोड़ा जुर्माना भी पड़ सकता है, आपको साइडलाइन करने का प्रयास किया जा सकता है। तो ऐसे में बहुत सोच समझ के कार्य करने का प्रयास करें। वैसे इन दिनों कई ग्रह ऐसे भी बन रहे हैं जो आपकी सेविंग्स को बढ़ाने के रास्ते बना सकते हैं। थोड़े कंजूसियत आपके अंदर दिमाग में ज़्यादा आती दिखाई दे रही है। कंजूसियत होना अच्छी बात है, पैसे को बिल्कुल रोक के रखना चाहिए। बड़ी मुश्किल से भाग्य से पैसा आता है तो इसलिए रोक के रखेंगे तो अच्छा ही रहेगा, ख़राब नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी क्लैश में ना फंसें। अब कैसा रहेगा समय, दिन पर दिन हम उसको समझा देते हैं, आपको बता देते हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 तारीख की। 11 अगस्त के दिन सोमवार का अवसर है। पंचांग के दृष्टिकोण से देखें तो उस दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और उस दिन एक विशेष ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है। आपकी राशि यदि बात करें तो 12वें भाव में बैठे हुए बुध मार्गी होने जा रहे हैं और ये मार्गी जो होंगे ना, ये कई बार आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी समझें तो आपके लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है। और ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत है कि लोग आपको साइडलाइन करने का प्रयास कर सकते हैं। आप जो है कई बार उपेक्षित, जो कहा जाता है ना कि मतलब जो हमारे को साइडलाइन किया जा रहा है, हमारे क्रेडिट को, हमारी मेहनत को साइड कर कर जैसे दूध से मक्खी निकाल देते हैं, ऐसा योग बन सकता है। थोड़ा सावधान होकर अपने हक को छोड़िए मत, इस बात का ध्यान रखें। बृहस्पति के साथ चंद्रमा आपके लिए विराजमान है लाभ वाले स्थान में। वो आपके लिए कह रहा है कि सही से आप उसको गजकेसरी योग बना हुआ तैयार है आपके लिए। चंद्रमा पे पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं बृहस्पति महाराज, तो ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन फिर भी आपको अपनी मेहनत को पूरी तरह से सिक्योर करने का प्रयास करना चाहिए। आने वाले समय में कुछ झटके प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं 12 तारीख की। उस दिन मंगलवार का अवसर है और उस दिन तो 12 तारीख के दिन जो योग बन रहे हैं बहुत विशेष है। तृतीया तिथि है उदय तिथि के तौर पे, लेकिन उसके बाद चतुर्थी आ जाएगी, मंगलवार का योग बन जाएगा तो अंगारक चतुर्थी का योग बन जाएगा। और मंगल शनि का इन दिनों टकराव चल रहा है, ये बड़ा भयावह स्थिति है कुंडली के अंदर। मंगल शनि का जब टकराव होता है तो संसार के अंदर कहीं ना कहीं विप्लव, छोटी छोटी बातों में क्लैश होने के योग बन जाते हैं। देख भी रहे होंगे आप पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हर कोई अपनी अपनी चलाए जा रहा है, अपनी अपनी ढपली डपलाए जा रहा है और वही पूरे विश्व में क्लैश करने के योग बना रहा है। चतुर्थी का योग मंगलवार के साथ पड़ रहा है तो अंगारक चतुर्थी का योग बन गया। और ऐसे में ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जाए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये जो परिवर्तन है थोड़ा आपको इमोशनल सेटबैक दे सकता है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उपाय करने का प्रयास करें। इस दिन सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी का स्तवन करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कहीं ना कहीं पॉजिटिव करने के लिए रास्ता बन सकता है। नहीं तो ये ग्रह थोड़े से कहीं ना कहीं झटका देने के योग बना रहे हैं, तो इसलिए विशेष तौर पर थोड़ा सावधान होकर कार्य करने का प्रयास कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 12 तारीख की यदि हम बात करें तो बुधवार का अवसर है। उस दिन चतुर्थी और पंचमी तिथि का 13 तारीख का योग बढ़ रहा है। 13 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। 13 अगस्त को बुधवार के दिन चतुर्थी और पंचमी का योग है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से पंचमी उस दिन क्षय हो जाएगी। थोड़ा सा आपको अपने खर्चों पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपकी सफलता में कुछ ग्रह बाधा उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। नए कार्यों को इस दिन ना करें। विघ्नहर्ता गणेश जी का व्रत करें। विघ्नहर्ता गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करने का प्रयास करें। ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करें। हो सके तो इन दिनों क्योंकि मंगल और शनि का टकराव चल रहा है तो गणेश जी को सिंदूर अर्पित करने का प्रयास करें। कहा जाता है सिंदूर नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया था, उस दिन से उनको भी सिंदूर चढ़ता है हनुमान जी की तरह।
लेकिन हमने ये देखा है कि ये शनि के और मंगल के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए बड़ा सुंदर माना जाता है। तो सिंदूर भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। जैसे हनुमान जी को चढ़ाते हैं वैसे गणेश जी को भी आप चढ़ा सकते हैं, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ही आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला रहेगा। 14 तारीख गुरुवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और ग्रह सुबह सुबह परिवर्तन की सूचना लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और ये बिल्कुल आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का दिन रहेगा। एक दिन बाद देखेंगे तो एक पहले पलट के देखेंगे तो बिल्कुल उससे विपरीत ग्रह भाग्य से बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट मिलने का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। तो इस पॉजिटिविटी को उपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा पीली चीज़ों का दान करें, केले का दान कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। हो सके तो केसर का तिलक या हल्दी का तिलक अपने माथे पे लाएं। गुरुजन की सेवा कर उनका आशीर्वाद यदि मिल जाए तो सोने पे सुहागा योग बन सकता है इन आने वाले 2-3 दिनों में आपके लिए खास तौर पर। मैं कहूँगा 2-3 दिन, आने वाले 5-6 दिन खास तौर पर कई प्रकार से पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आने के लिए तैयार बैठे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 15 तारीख की बात करें, 15 अगस्त, ये दिन भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता दिवस है। जो लोग इस देश की आज़ादी के लिए फांसी को चूम कर उसी पर तख्ते पर चढ़ गए थे, उनको याद करने का दिवस है। उनके लिए विशेष तौर पर कुछ समर्पण करने का दिवस है, उनसे शिक्षा लेने का दिवस है कि हम आज़ादी का कहीं नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठा रहे हैं। क्या हम आज़ादी की जो इस हवा में हमें सांस लेने के लिए उन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जितना श्रम किया, क्या हम उनकी उस मेहनत पर पानी तो नहीं फेर रहे हैं? इसका विचार करने का दिन है। ये अवश्य हमें सोचने की ज़रूरत है। शास्त्र कहता है ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद्यपि गरीयसी। तो हमें पुनः एक बार विचार करने की ज़रूरत है और उस क्षेत्र में कार्य करने की ज़रूरत है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से ग्रह क्या कह रहे हैं वो भी समझ लीजिए। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये ग्रह, ये दिन आपके लिए करीब करीब 60-70% अच्छा ही दिखाई देता है। अब आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें तो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा से बचने का प्रयास कीजिएगा। कहीं बहुत बड़ी छलांग ना लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। तो स्वास्थ्य के मामले से थोड़ा सा ग्रह भारी दिखाई दे रहा है, तो इसलिए एंटरटेनमेंट को, आनंद को एक लिमिट से करने का प्रयास करें। भाग्य से फिर भी बहुत कहीं ना कहीं रक्षा होने के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। भद्रा रहेगी इस दिन, नए कार्यों का हाथ ना डालें। सुबह करीब 1:30 बजे तक भद्रा का योग दिखाई देता है, तो उससे बचते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। नए कार्यों में हाथ ना डालें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 16 तारीख का दिन, शनिवार का दिवस, और ये दिवस बहुत ही श्रेष्ठ है। इस दिन जन्माष्टमी है और इस बार स्मार्त और वैष्णवों का कोई भेद नहीं है। आनंद भाव से कोई भी मना सकता है, सब लोग को मनानी चाहिए। इस दिन एक ही योग बन रहा है, बहुत सारे ग्रहों का योग पड़ रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो भी बताएंगे, पहले महत्व समझ लें। 16 अगस्त को इस बार जन्माष्टमी का सुंदर योग बन रहा है और जन्माष्टमी का योग ग्रहों के दृष्टिकोण से इस बार सबके लिए, स्मार्त, वैष्णव, सब लोग शनिवार को कोई मतभेद नहीं रहेगा। आमतौर पे बहुत सारे मतानुसार कई बार मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं कि हम हमारे आचार्यों के अनुसार से इस योग में माना जाए, इस योग में माना जाए। लेकिन इस बार यदि पंचांग को देखा जाए तो बहुत सारे द्वंद्वों को करने की ज़रूरत ही नहीं है। अष्टमी उदया तिथि के रूप में विराजमान है 16 तारीख को, और उसके साथ साथ सुबह रात्रि के समय जिस वक्त भगवान का जन्म माना जाता है, उस समय वृषभ लग्न भी उपस्थित हो ही जाएगी, और साथ साथ चंद्रमा भी विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो वृषभ राशि में ही उस दिन उच्च के विराजमान होकर रहेंगे। और इसके साथ साथ एक बात, ग्रहों का योगायोग और भी बड़ा सुंदर ये बन रहा है कि रोहिणी नक्षत्र वो भी रात्रि के अंतिम पहर में जाकर भोर काल से पहले पहले उपस्थित होने के योग बना लेगा, दिल्ली के पंचांग के अनुसार से देखें तो बहुत सारे ग्रहों का योगायोग इसी प्रकार से बन रहा है। तो क्या स्मार्त, क्या वैष्णव, क्या संप्रदाय, समस्त लोगों के लिए ये सुंदर तिथि है। भगवान सुंदर का अभिषेक करें, भगवान का विशेष तौर पर पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान को सुंदर रूप से स्नान कराएं और उनका पूजन करें। षोडश विधि के अनुसार से षोडश जो हमारे पूजा पाठ के तरीके हैं उन सब के द्वारा सहस्रसी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभो में गंग सर्वात्पित्वात्रोतिष्ठ, इसी के द्वारा भगवान का अभिषेक दूध से, दही से, समस्त पंचामृत से भगवान का अभिषेक कराकर भगवान को वस्त्र अलंकृत करते हुए सुंदर रूप से भगवान का स्तवन करना। कहा जाता है कि आप कुछ और करें ना करें, कम से कम भगवान की जन्माष्टमी के अवसर पर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन अवश्य उपवास रखें। उपवास रख के भगवान का सुंदर रूप से संकीर्तन करें, पूजन करें, भगवान का अभिषेक करें, हरिनाम का संकीर्तन करें, और केवल इसी से आपके अनेक जन्मों के कष्ट जो हैं वो कट जाते हैं। उपवास रखिए। उपवास का मतलब केवल भूख हड़ताल नहीं होता है। आजकल बहुत सारी समस्याएं क्या हो गई, उपवास लोग करने की जहाँ बात की जाती है तो खाना पीना छोड़कर बैठ जाते हैं। उपवास का मतलब कतई भूख हड़ताल नहीं है। व्रत का मतलब कुछ और है। व्रत का मतलब तो विशेष तौर पर कुछ लोगों ने ऐसा बना दिया कि भैया आज भोजन नहीं करेंगे।
मुझे एक बात बताइए, मैं सीधी तरह से, उपवास करनी बहुत अच्छी, व्रत करना एक बहुत बढ़िया सिद्धांत है, खाना भी ना खाएं तो ठीक है, विश्राम मिलना चाहिए। लेकिन एक बात, छोटी सी बात समझने की आवश्यकता है। आपका बच्चा यदि सुबह से लेकर शाम तक कोई बात कर रहा हो, पर ये चाहिए, पिताजी ये चाहिए, माताजी ये चाहिए, और सुबह से लेकर दोपहर तक, रात तक खाना ना खाए, तो मुझे एक बार बताएं, क्या माता पिता प्रसन्न होंगे? या माता पिता विशेष तौर पर उनका खून नहीं चलेगा कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, और भगवान आपके माँ बाप प्रसन्नता से अपने जीवन यापन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो शास्त्र में कुछ भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं, लोगों ने भूख हड़ताल को व्रत मान लिया है। व्रत का वास्तविक अर्थ जो है वो है उपवास। वास का मतलब है रहना, उप यानी जहां से हो, जहां रह रहे हो वहां से हटने का प्रयास करो, कहीं और वास करो, वहां से अपने आप को उठाओ और प्रभु के सानिध्य में जाकर वास करने का प्रयास करो। शांति से प्रभु का स्मरण करो, सात्विकता के साथ रहो, प्रभु के श्री चरणों में निवास करो, तब तो व्रत हुआ, तभी तब तो उपवास हुआ। नहीं तो केवल भूख हड़ताल हुई, नहीं तो जिद हो गई। आपको खाली ना खाना, खाना ना खाना भी एक प्रकार से उपव्रत कहा जा सकता है, लेकिन कुछ कालांतर में ऐसी भ्रांति उत्पन्न हो गई है बहुत सारी चीज़ों ने कि भूख हड़ताल, पेट को कुछ नहीं देना, उसी को हम व्रत मान के बैठ गए हैं। लेकिन और उस दिन एक समझे कि जिस दिन खाना नहीं खाया, कुछ नहीं किया, उस दिन क्या होगा, और बाहर की चीज़ सब खा लेंगे, कुट्टू के आटे से लेकर पता नहीं क्या क्या, पकौड़ी, चाट पकौड़ी इत्यादि समस्त खाने की व्यवस्था बना लेंगे। तो फिर वो क्या हुआ, फिर तो वो कुछ और ही हो गया ना। इस व्रत में हरिनाम का संकीर्तन, जागरण, भगवान के नाम का जप, भगवान के क्रियाकलाप जो हैं उनकी कथाएं पढ़ना, उनकी कथा सुनना, उनके मंत्र का जप करना, दान पुण्य करना, सात्विकता का से जीवन निर्वाह करने का प्रयास करना, और विशेष तौर पर मनसा वाचा कर्मणा प्रभु के नाम का संकीर्तन करना, ये तो हुआ उपवास। तो अब आप देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं। तो परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए फिर कहते हैं लोग, संकट नहीं हरे, कष्ट नहीं हरे। तो ऐसे में कष्ट कहाँ हरेंगे? तो इसलिए इस बात को समझें कि इस जन्माष्टमी पर हम भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष भगवान का पूजन रखा है, शाम के समय जो करीब करीब यज्ञ के साथ आरंभ होगा और भगवान के पूजन के साथ सुंदर व्यवस्था बनेगी। भगवान को विशेष तौर पर षोडशोपचार पूजन कर कर उनका विभिन्न प्रकार से, विभिन्न औषधियों से उनका अभिषेक रहेगा, भगवान का पूजन रहेगा, भगवान के नाम का संकीर्तन रहेगा, कीर्तन, पूजा पाठ सबकी व्यवस्था है। आप अवश्य भगवान के नाम के संकीर्तन में उस दिन पधारें आश्रम पे, विवेकानंद योग आश्रम में। प्रभु की कृपा से सुंदर कल्याण का अवसर बनेगा भगवान के नाम का संकीर्तन कर कर हमारे इस आश्रम पे, जिसमें पिछले करीब करीब आप मान के चलें 50-60 सालों से नित्यप्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह, इस दिन भगवती दुर्गा का भी प्राकट्य उत्सव है, आप महामाया जी का भी प्राकट्य उत्सव माना जाता है, जो भगवान कृष्ण के साथ ही उत्पन्न हुई थी। भगवती दुर्गा की उपासना इस दिन विशेष तौर पर की जानी चाहिए, और भगवती दुर्गा के साथ साथ भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना कर कर इस संसार में शांति स्थापित करने के लिए, कष्टों को निवारण करने के लिए, बिना भगवती की, बिना शक्ति की उपासना किए बिना भगवान की कृपा नहीं होती। तो इसलिए सुंदर रूप से आप अपने कार्यक्रमों में, यज्ञ में सम्मिलित हों। भगवान के नाम के संकीर्तन में हम विशेष रूप से कार्यक्रम रख रहे हैं, तो आप अवश्य अपना स्थान आरक्षित कर कर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। तो सिंह राशि वालों, इस जन्माष्टमी को बहुत विशेष रूप से आप मनाने का प्रयास, शनिवार के दिन जन्माष्टमी पड़ रही है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि महाराज इस वक्त आपके लिए ढैया का योग चला रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपके कार्यों में विघ्न लगातार उपस्थित कर रहे हैं। शनि का संबंध भगवान कृष्ण के साथ बहुत अद्भुत है। शनि जब पूरे संसार से त्याग दिए गए थे, कहीं जगह नहीं मिल रही थी, तो कोकिला वन में भगवान ने शनि को अपने पास स्थान दिया। आपने व्रत 84 कोस की यात्रा के बीच में उनको स्थान दिया गया है। यानी भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़ा सुंदर उपाय हम आपको बताने वाले हैं। शनि के, भगवान को प्रसन्न करके शनि को भी आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझें कि आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है कि भगवान को बड़े सुंदर तरीके से आप पंचामृत से स्नान कराएं, और उनके मंत्र है ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का स्तवन करते हुए भगवान को स्नान कराया जाए। षोडशोपचार पूजन भी कराया जाए। उनके बाद समस्त संपूर्ण चीज़ों को, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके घर में बैठे हुए लड्डू गोपाल को आपको जो ऑरेंज कलर के वस्त्र हैं, नारंगी रंग के जो वस्त्र हैं, वो धारण कराने का उनको प्रयास करना चाहिए। और हो सके तो विशेष तौर पर पीले पुष्प भगवान को बड़ा अर्पित करने का प्रयास। पीले कनेर के पुष्प जो होते हैं ना, वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से भगवान को यदि आप उनको अर्पित करेंगे तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ योग बनेगा।
आपकी राशि पीले कनेर आपकी राशि से संबंध रखता है और साथ साथ भगवान को अति प्रिय भी है। और कहा जाता है कि भगवान जब विशेष तौर पर अपने सिर पर उसी को धारण करते हैं फिर कनेर के पुष्प को, तो अवश्य उसको आप अर्पित करने का प्रयास करें। और आपके शनि को ठीक करने के लिए आपके लिए भगवान को विशेष तौर पर आप अर्पित करें मोर का पंख। मोर का पंख अर्पित करने के बाद अगले दिन प्रसाद स्वरूप में उसको उतार कर अपने पर्स में रख लीजिए। 1 वर्ष तक शनि के तमाम दुष्प्रभावों को बचने के लिए ये उपाय बड़ा अद्भुत रहेगा। इसको अवश्य करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बहुत श्रेष्ठ दिखाई देगा। भगवान को झूला अवश्य दीजिएगा। आप 5 बार झूला देंगे ना तो भगवान आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके अनेक 500 कष्ट हर लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। भगवान को अवश्य बड़े लाड के साथ बड़े प्यार से भगवान को संपूर्ण रूप से अर्पित करने का प्रयास करें। हो सके तो इस दिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको एक अवश्य उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि 5 मगज़ की बनी हुई मिठाई जो होती है वो भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, तो वो आपके लिए बड़ी श्रेष्ठ रहेगी। प्रसाद स्वरूप में उसको ग्रहण भी करने का प्रयास कीजिए। आपके ग्रह परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं, बहुत जल्दी सूर्य परिवर्तन का योग बना रहे हैं। वो क्या करेंगे आपकी राशि में वो आपको समझ लेना चाहिए। 17 तारीख को परिवर्तन का योग है। रविवार के दिन परिवर्तन का योग बन रहा है। सूर्य आपकी राशि में पदार्पण कर रहे हैं और ये सूर्य का पदार्पण आपकी राशि में हो रहा है। कई देखो इस वर्ष के राजा भी सूर्य हैं और सूर्य आपकी राशि में आने का योग बना रहे हैं। यह आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आपके शौर्य को, आपके तेज को बढ़ाने के योग बना सकते हैं। बस ध्यान रखना, कई बार सूर्य यहाँ आकर क्रोध भी बढ़ा देते हैं, अननेसेसरी का गुस्सा, हर चीज़ में एंजाइटी बढ़ा देते हैं। बस उसको यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। आप एक काम करने का प्रयास करें। इन दिनों बरसात के दिनों में कनेर के पुष्प आते हैं, कनेर का पुष्प डालकर भगवान को अर्घ्य दीजिए। वो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा कल्याणकारी रहेगा। रविवार के दिन सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में बड़ा अच्छा है आपके लिए। हृदय नाम का योग बन रहा है। भगवान को सुबह सुबह सूर्य को कनेर के पुष्प के द्वारा अर्घ्य देने का प्रयास कीजिए। थोड़ा जल लेकर, रोटी डालकर उसमें, तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। सूर्य क्योंकि बदल रहे हैं इस दिन, लेकिन योग बन रहा है रात्रि में, करीब करीब 2 बजे के आसपास रात्रि में, तो अगले दिन इसका दान अवश्य करना चाहिए। गेहूं का दान करना यह आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। एक घड़े में गेहूं भरकर किसी गरीब व्यक्ति को अवश्य दान करने का प्रयास करें। वो आपके लिए सूर्य के तमाम कष्टों को हरने के योग बनाएगा। 18 तारीख सोमवार का दिवस, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम माने तो कई मामलों में आपके लिए सफलता का योग बनाता दिखाई दे रहा है, लाभ का योग बनाता दिखाई दे रहा है। आपकी मेहनत के अनुसार से चीज़ें आपके लिए रिजल्ट लाने के योग बनाती दिखाई दे रहे हैं। शाम को गजकेसरी योग बन जाएगा 2-3 दिन के लिए, जो आपके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव आपके जीवन में योग बनाता दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखना, बहुत सारे लोग आपको साइड लाइन करने का लगातार कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपको एक काम करना चाहिए कि कुछ हरी चीज़ों का दान भी लगातार करते रहना चाहिए। तो इस दिन भद्रा है, ध्यान रखिएगा, जो करीब करीब पूरे दिन विद्यमान रहेगी, सुबह 6:30 बजे से लेकर करीब शाम को 5:30 बजे तक। तो नए कार्यों में हाथ ना डालें, इस बात का ध्यान रखें। 19 तारीख मंगलवार का अवसर और एकादशी तिथि है। अजा एकादशी का योग बन रहा है और भगवान विष्णु की इस दिन उपासना करने से कहा जाता है कि पुनर्जन्म में किए हुए जो जितने दुष्कार्य हैं उससे निवृत्ति का योग बन जाता है। इस दिन विशेष तौर पर हमको क्या करना चाहिए, भगवान विष्णु का स्तवन करना चाहिए और हो सके तो विष्णु गायत्री का पाठ करना चाहिए। विष्णु गायत्री का पाठ कर लेने से क्या होता है कि बहुत सारे पूर्व जन्म में कृत्य कर्मों के द्वारा कष्ट निवृत्ति का योग बन जाता है। तर्पण इत्यादि करना चाहिए और हो सके तो सबसे बढ़िया श्रेष्ठ कार्य आपके लिए ग्रहों के दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ रहा है वो भी जान लें। आप ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा ही रहेगा। बृहस्पति के साथ विराजमान हो गए हैं चंद्रमा और ये कहते हैं कि जितने बड़े लोगों की सेवा करोगे, पिता के साथ संबंध अच्छे बनाओगे, तो और पिता की जितनी सेवा करोगे, गुरुजन की जितनी सेवा करोगे, उतना मेवा प्राप्त करने का योग बन सकता है। तो ऐसे में भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, तर्पण करें और हो सके तो उनका चरणामृत ग्रहण करके इस दिन उपवास रखते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। अजा एकादशी आपके लिए शुभ रहेगी। एक बुधवार का दिवस, द्वादशी तिथि और त्रयोदशी तिथि का योग है, जिसके संयोग से कई सारे शुभ योग बने हैं। बुध प्रदोष बन गया है, बुधवार और प्रदोष का योग बन गया है शाम के समय त्रयोदशी आ जाने के कारण से। तो ऐसे में आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से ये इस बात समझे कि इन दिनों बुध आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और ये आपके लिए जुर्माना कराने के योग बना रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। आपको कहीं पारद शिवलिंग जहाँ मिल जाए या अपने घर में कहीं ना कहीं हो तो उनका अभिषेक अवश्य करने का प्रयास करें। और पारद शिवलिंग का शाम के समय भगवान शंकर का अभिषेक पारद शिवलिंग के ऊपर यदि करेंगे तो ये बुध जो नेगेटिव हो रहा है इन दिनों आपके लिए, काफ़ी लंबे समय तक नेगेटिव चलना है बुध आपके लिए,
तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो सकता है, तो अवश्य इसका साथ दें। यदि नहीं हो सकती व्यवस्था तो एक काम और कर सकते हैं, गोवत्स द्वादशी है इस दिन। तो गोवत्स द्वादशी के लिए आप एक काम करें कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको जो करना चाहिए वो नोट कर लें। आप गौशाला में जाकर गाय के बच्चे को कुछ गुड़ इत्यादि अवश्य आप खिलाएं, तो वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। आने वाले 2-3 दिन थोड़ा धन इत्यादि ऐश्वर्य के मामले में कहीं ना कहीं दिन हल्का दिखाई देता है, ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत रहेगी। थोड़े खर्चे अधिक होने के योग दिखाई देते हैं। तो ग्रहों का योगा योग आपने समझा। इस वक्त भाद्रपद का महीना चल रहा है और भाद्रपद के महीने में जो ग्रहों का योगा योग परिवर्तन का योग बनाएगा वो तो आपके समक्ष है ही है, लेकिन एक विशेष योग बन रहा है कि इस भाद्रपद में 5 रविवार का योग बन रहा है। और इस बार राजा भी सूर्य ही हैं, पूरे जो विश्व के राजा है, संवत के राजा हैं। और उसके दृष्टिकोण से यदि ग्रहण प्रभाव देखा जाए तो इस बार पूरे विश्व में अच्छी खासी वृष्टि के योग बन रहे हैं, और वो इतनी ज़्यादा हो गई है, कई जगह लोग परेशान भी हो गए, त्रस्त भी हो गए हैं। और इस बार 5 रविवार का योग भाद्रपद में जो दिखा रहा है वो वास्तविक तौर पर एक बात को भी इंगित करता है कि जो इस वक्त भयावह पूरे विश्व में पानी की त्रासदी चल रही है, अतिवृष्टि होने के योग बन गए हैं, उससे कहीं ना कहीं अब कुछ ना कुछ रास्ता, बचाव का रास्ता बनता भी दिखाई देगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रकार से जो भाद्रपद महीने में यदि 5 रविवार पड़ जाए तो एक बात कही जाती है, युद्ध की आशंका, युद्ध की अफवाहें, कहीं ना कहीं मतभेद बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं संसार में बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं आपस में मनभेद भी होने लगते हैं। इस वक्त विश्व में जिस प्रकार से जो योगा योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपदाओं का संकेत भी देता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जो अन्न आदि के संबंध में जो कार्य करते हैं उनको भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तेजी का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। विभिन्न अन्न के क्षेत्र जितने भी हैं, खाद्य पदार्थ जितने हैं, गेहूँ इत्यादि, चावल इत्यादि और बहुत सारी और भी जितनी चीज़ें हैं, उन सब में कहीं ना कहीं जो अतिवृष्टि के कारण से जो योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं महंगाई को बढ़ाने की तरफ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बन रहे हैं वो आपने अच्छे से समझें। ग्रहों के प्रभाव को जितने जल्दी हम समझ लें और उसके अनुसार से अपने जीवन में सही रास्ता पकड़ लें, ये ज्योतिष का चमत्कारिक प्रभाव है। देखिए, जो सूर्य है वो हर एक स्थिति में एक सही निकलता है, लेकिन हर व्यक्ति पर उसका प्रभाव अलग अलग होता है। ग्रहों का ये परिवर्तन जो योग बनाते हैं, इन सब का प्रभाव सूक्ष्म दृष्टिकोण से हर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। ज्योतिष के दृष्टिकोण से बड़ा सूक्ष्म अन्वेषण है। आपकी जन्मपत्री, आपका जो भाग्य है वो हर व्यक्ति का अलग है। कहीं ना कहीं उस भाग्य पर किस प्रकार का योग बनेगा, ग्रहों का परिवर्तन क्या प्रभाव डालेगा, हर व्यक्ति पर अलग प्रभाव डालता है। एक ही क्षेत्र में रहने वाले, एक ही घर में रहने वाले, यदि हम देखें कि क्या परिवर्तन एक जैसा ही होगा सबके लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। किसी के लिए अच्छा, किसी के खराब। एक ही घर में रहने वाले जो 8-5-6 जातक हैं, उन सब पर भी ग्रहों का प्रभाव अलग अलग होता है। तो ऐसे में उस परिवर्तन का प्रभाव आपके ऊपर क्या हो रहा है, राशि के दृष्टिकोण से तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन आपकी जन्मपत्री, आपका जन्म समय, आपका भाग्य बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों को बताने में रास्ता बता सकता है। तो ज्योतिष विज्ञान बड़ी सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने की चीज़ें हैं और हम बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। बड़ा शोध संस्थान चलाते हैं पिछले करीब 50 सालों में। ज्योतिष के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में, भारतीय योग विज्ञान के संबंध में हमारे आश्रम में बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारा अनुसंधान शोध किया गया। 50 से ऊपर पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के महाराज के सानिध्य में रहकर हमने बहुत सारे विभिन्न भारत की पराविद्याओं के ऊपर कार्य किया, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो कर्मकांड है, योग की सहस्त्रों शाखाएं हैं, और उन सब के ऊपर मुद्रा विज्ञान इत्यादि बहुत सारे अलग अलग विषयों के ऊपर बहुत सारा शोध अनुसंधान करके चीज़ों को समझने का हमने प्रयास किया। और आप समझें, ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि जिसके द्वारा आप बहुत सारे कार्यों का निदान भी कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। बीमारियों के संबंध में भी आयुर्वेद के साथ साथ ज्योतिष को साथ साथ चलाया गया था। आज जो समाज में जो आयुर्वेद का या चिकित्सा विज्ञान का भाव है, वहाँ ज्योतिष के एक पार्ट को निग्लेक्ट कर दिया गया है। अरे ज्योतिष पूरी तरह से डायग्नोज पर ही है, आपके ग्रह बदले और वो कहीं ना कहीं कौन सा रोग उत्पन्न करेंगे, किस प्रकार से बीमारी का रास्ता बनाएंगे, ये भी ज्योतिष के अंदर बहुत अच्छे से, अगर समय खराब चल रहा है, किस प्रकार से कौन से मंत्र को जप कर कर, कौन सी मुद्रा का प्रयोग करके, कौन सी औषधि कब आपके लिए अच्छी अनुरूप रहेगी, कौन सी औषधि कब कार्य नहीं करेगी, ये भी ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कार्यों को कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने का प्रयास किया। बहुत सारी चीज़ें हम समय समय पर आपके बहुत सारे अपने इन कार्यक्रमों के माध्यम से आपके समक्ष रखते भी आए हैं।
तो आप ज्योतिष विज्ञान को सही रूप समझने का प्रयास करें। विडंबनाएं बहुत सारी लोग आपके मन में ऐसे भाव डालने का प्रयास करेंगे कि सब कुछ भी सत्य नहीं है। अरे नहीं, एक एक चीज़ सत्य है, एक एक चीज़ का प्रभाव है, इसको आप समझें। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों पुस्तकें, लाखों अनुसंधान हमारे समक्ष उपस्थित किए हैं। हर ऋषि, करोड़ों ऋषि हुए आज तक हो चुके हैं, और उन सब ने अपने शोध हमारी भारतीय संस्कृति में जगह जगह बताए हैं, और लोग उसका प्रभाव देखते भी आए। और हमने खुद देखा बहुत सारे महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि बहुत सारे अनुष्ठान जो समय समय पर करते हैं, उनका प्रभाव बहुत प्रत्यक्ष रूप से होता है। चाहे वो जीवन के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, चाहे वो जीवन की किसी भी पहलू से संबंधित समस्या है, उसका निदान करने के लिए विभिन्न मंत्रों के माध्यम से, विभिन्न उपायों के माध्यम से, चाहे वो रत्न है, चाहे वो विभिन्न उपाय हैं, चाहे वो दान है, चाहे वो पुण्य है, चाहे वो औषधि है, चाहे वो ध्यान है, इन सबको मार्ग अपना सकते हैं। और तो और मुद्राएं तो अपने आप में चमत्कारी प्रभाव दिखाती हैं। ये शरीर के जो विभिन्न भागों के द्वारा योग और विभिन्न मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी का बृहस्पति खराब है तो ये ज्ञान मुद्रा का नित्य प्रति अभ्यास करें, देखें, किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। शनि यदि खराब चल रहा है, शनि का दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा जीवन में हो रहा है, तो यदि नेगेटिव प्रभाव है तो इसको इस मुद्रा के द्वारा, शून्य मुद्रा का उपयोग करते हुए, शनि की मुद्रा का उपयोग करते हुए यदि मंत्र जप किया जाए, कुछ भी उसका नित्य प्रति इस मुद्रा का अभ्यास किया जाए, तो उससे भी बहुत ज़बरदस्त प्रकार से आपकी समस्याओं को ठीक करने में रास्ते मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मार्ग हैं जिनको आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से रास्ता बनता दिखाई देगा, कष्टों को निवारण करने का योग बनता दिखाई देगा। और इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। बहुत सारे लोग, ये कहानियाँ नहीं है, पुराण इत्यादि में जो रहस्य बताए गए हैं वो कतई किसी प्रकार भी कहानियाँ नहीं है, लेकिन उनके पीछे उसका आदि भौतिक, आदि दैविक रहस्य छुपा हुआ है। उन रहस्यों को हमको समझना चाहिए। अभी सावन का महीना समाप्त हुआ, सावन में भगवान का जैसे रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हुए भगवान पर विभिन्न प्रकार से भगवान को स्नान कराया जाता है, कभी दूध से, कभी दही से, कभी भस्म से। भगवान के ऊपर बिलपत्र चढ़ाए जाते हैं, दूर्वा चढ़ाई जाती है, भंग चढ़ाई जाती है, और तो और वो आक के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, धतूरे के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। यदि इनको वैज्ञानिक तौर पे आप देखने का प्रयास करेंगे तो इन सब के माध्यम से आप समझे, घास को चढ़ाकर भगवान के ऊपर चढ़ाने का कारण क्या है? उसका मंत्र है कांडात कांडात प्रोहंती। भगवान के ऊपर चढ़ाते हुए इस मंत्र को कहा जाता है। औषध विज्ञान के अनुसार से आपके जो बहुत सारी बीमारी को ठीक करने के लिए, पेट संबंधी बीमारियों को ठीक करने के लिए ये बहुत दिव्य औषधि है। जो घास के ऊपर 3 जो अंकुर, दिरवा अंकुर होते हैं, कहा जाता है गणेश जी एक बार बीमार हो गए थे और ऋषियों ने 108 दूर्वा अंकुर अभिमंत्रित कर कर गणेश जी को दिए, उससे उनको स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से विभिन्न जो चीज़ें हमारे क्रियाकलाप कर्मकांड के सिद्धांत से भारतीय संस्कृति में बताई गई हैं, पुराण इत्यादि में चीज़ों में बताए गए हैं, वो सब के सब क्रियाकलाप बहुत रहस्यपूर्ण है, परम वैज्ञानिक है। औषधीय दृष्टिकोण से भी उसको अच्छे से समझा जा सकता है। तो आप इन सब को समझें। हम समय समय पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन जन्मपत्री भी उसका बहुत विशद विषय है और वृहद विषय है। साथ साथ आपके हाथ की रेखाएं, मस्तिष्क की रेखाएं, और ये सब का सब शरीर की जो विभिन्न आकृति विज्ञान है, वो ज्योतिष के अनुसार, समुद्रशास्त्र के माध्यम से इन सब रहस्यों को अच्छे से समझकर हम जीवन में उत्थान की तरफ आगे चलें। और भारतीय संस्कृति परम बहुत सुंदर रूप से उपस्थित किए गए इन सब रहस्यों को, तो आप यदि इन सब चीज़ों को समझेंगे तो बहुत बढ़िया आपके लिए बहुत सारे विषयों को अच्छे से हम बताएंगे। आश्रम के द्वारा जो प्रकाशित पुस्तकें हैं वो आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। mudrasforhealing.com वेबसाइट है हमारी, acharyvikramaditta.com वेबसाइट है हमारी, vivekanandnaturecure.com ये भी हमारे आश्रम की ही वेबसाइट है। और यहाँ पर हमारे आश्रम की समस्त गतिविधियों को समय समय पर हम बताते रहते हैं। बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम आश्रम पे समय समय पर चलते रहते हैं, और इन सब विषयों को आप अच्छे से समझकर और इन सब से आश्रम से जुड़ें। और स्वागत है आप सबका। हमारे यहाँ जो नित्य प्रति कार्यक्रम होते ही हैं, रविवार को विशेष कार्यक्रम में, यज्ञ में आप सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे तक भंडारे के साथ बड़ा यज्ञ और स्वाध्याय इत्यादि का कार्यक्रम चलता है हर रविवार को। और आप सब अपने विषयों को लेकर आश्रम पे उपस्थित होंगे तो हम अवश्य जो भी भगवान की कृपा से रास्ता बनेगा अवश्य आपके साथ बनाएंगे। जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, आप सबको आशीर्वाद, कल्याण हो, भगवान का कृपा आपके साथ हमेशा बनी रहे।